हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और पिछली वीडियो आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिया। उस वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोग जो है मॉक दे रहे हैं, मॉक में आपको 100 प्लस स्कोर करना है। और आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरा 70 आ रहा है, 65 आ रहा है, मैंने जो बहुत मॉक दिए, मॉक में मार्क्स मेरा बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये बिल्कुल सही वीडियो है आप लोग के लिए। अभी अब बहुत कम टाइम बचा है, 10 दिन आपके पास टाइम बचा, और ये 10 दिन बहुत ही मेन टाइम होता है और इस टाइम को बर्बाद आपको नहीं करना है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग जो अपना मॉक में 70-75 से लेकर 100 प्लस मॉक्स मार्क्स कैसे ला सकते हैं, और मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाया था जिससे कि मेरा जो है सीटेट 4 बार पास हुआ है। और आप लोग 3-4 बार से दे रहे नहीं हो रहा है, और जो पहली बार दे रहे हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर पहली बार जो लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलता रहता है। तो वीडियो में आगे चलो बढ़ते हैं। सबसे पहले चीज तो आप लोग मॉक जो देते हैं वो बिल्कुल तरीका गलत होता है। अब क्या तरीका गलत है चलो बताता हूँ। आप लोग क्या करते हैं, किसी भी बुक को या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म से मॉक लेते हैं, मॉक लगा देते हैं, मार्क्स देख लेते हैं, सेट हो जाते हैं, भाई 65 ही आया। फिर क्या करते हैं, 10-15 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, फिर दूसरा मॉक देना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका नहीं है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। अब सही तरीका क्या है जो कि मैंने दिया था, देखो 3 घंटा लगता है मॉक देने में, सॉरी 2.5 घंटा लगता है मॉक देने में। फुल मॉक देते हो तो 2.5 घंटा लगता है। अगर किसी भी मॉक को 2.5 घंटा आप दिए हैं तो उसमें आपको उस मॉक को एनालिसिस करना है, और कम से कम 2 से 3 घंटा देना है एनालिसिस में। अब एनालिसिस कैसे करना है, देखो सबसे पहले आपको फुल मॉक देना है। फुल मॉक देने के बाद अब उसमें से 3 चीजें आपको नोट करना है। अब क्या 3 चीजें नोट करना है, देखो जो क्वेश्चन आप लोगों से इजीली बन गया उसको छोड़ देना है, कि जो कि आप एक बार पढ़े उसको बना दिया वो सही है, उसको छोड़ देना है। और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है, जैसे होता है ना 2 ऑप्शन में डाउट हो रहा है, तो अब 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए हैं, 2 ऑप्शन में डाउट हो रहा है, इसको एक अलग तरह से नोट बनाना है। तीसरा, जो भी क्वेश्चन है आप लोगों से बना ही नहीं, बस तुक्का मार दिए, ठीक है। 3 तरह का चीजें बनाना है आपको, ठीक है। अब अगर यही मॉक आप आज से 1 महीना 2 महीना पहले बोलते तो उस टाइम मैं आपको बताता कि जो क्वेश्चन में आप लोगों से गलती हुआ, जो बना ही नहीं है, उस पर फोकस करो। बट अभी आप लोगों के पास टाइम ज्यादा है नहीं, तो अभी आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन में आपको डाउट सिर्फ होता है, आपको लगता है नहीं ये चीज तो हम पढ़े हैं बट अभी याद नहीं आ रहा, तो क्या करना है कि उसको एनालिसिस करके उसको अलग से लिखना है। उस क्वेश्चन को आपको देखना है कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा है, और उस टॉपिक को उसी टाइम, मतलब मॉक देने के बाद एनालिसिस जब करते हैं तो उसी टाइम उस टॉपिक को उल्टाओ, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, फिर से देखो कि हाँ चलो ये चीज याद है। इससे ये होगा कि अभी आपका कम टाइम में वो सब जिसमें डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएगा, ताकि एग्जाम में इस तरह का नौबत आपके पास नहीं आए। और जब आप लोग इस तरह से 2-3 मॉक में दोगे ना, तो उसके बाद देखने का आपका मॉक्स में नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब चलो थोड़ा स्ट्रेटेजी बताते हैं कि मैंने क्या चीजें जो है किया था, जो कि आप लोगों को भी करना चाहिए, और इस बार आपका 110% सीटेट एग्जाम जो है वो निकल जाएगा, अगर जो चीज मैं बताऊंगा वो आप लोग अप्लाई करोगे। तो ये समझ लो एक तरह से सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी है। सबसे पहला चीज कि सीटेट में मेन होता है सीडीपी। अगर आपका सीडीपी अच्छा है तो आपका 110% सीटेट एग्जाम निकल जाएगा। और बहुत लोग का मैंने देखा है कि सीडीपी में ही 12 या 15 नंबर आता है, तो उनका सीटेट नहीं निकलेगा। भाई मैं बता देता हूँ, दूसरा कितना भी मेहनत कर लो, सीटेट जिसका भी निकला अगर उसका आप मार्क्स उठा के देखोगे तो सीडीपी में उसका 20 प्लस मार्क्स आता है। तो मेन होता है सीडीपी। अब सीडीपी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सीटेट में। और अब बोलोगे ये क्यों बोल रहे हो, देखो सीडीपी आपका है 30 मार्क्स का, और अगर आप उधर 4 सब्जेक्ट और देखते हो तो जिसमें से कि 15 मार्क्स का तो कंटेंट आता है, 15 मार्क्स में आपका आता है पेडागोजी। और पेडागोजी का अगर आप क्वेश्चन पढ़े हैं, क्वेश्चन देखते हैं, तो आप लोग समझे होंगे कि वो भी जो है एक तरह से सीडीपी ही है, चाइल्ड डेवलपमेंट ही है वो भी एक तरह से। तो मेन हो जाता है आपका सीडीपी। अगर सीडीपी देखोगे तो आपका 90 प्लस मार्क्स का आपका सीडीपी ही है। तो मेन फोकस आपको करना है सीडीपी पे। और सीडीपी में भी जो भी क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन दिखे, जो मैं लिख के रखा हूं बताता हूं, वो ऑप्शन आपको दिखेगा तो समझ लो कि वो ऑप्शन सही है, और उस पर टिक लगा देना है आपको। सबसे पहला चीज, जहां आपको दिख जाए चाइल्ड सेंटर, क्योंकि देखो सीटेट एग्जाम जो है ना वो आपका माइंड सेट होता है, कोई और एग्जाम की तरह नहीं है कि आपका नॉलेज देखना चाहता है कि आपका पास नॉलेज कितना है। सीटेट नॉलेज आपका टेस्ट नहीं लेता है, सीटेट आपका लेता है माइंड टेस्ट, कि आपका जो है टीचर वाला माइंड टेस्ट है कि नहीं। तो आपको जो है वो सीटेट में जो जब एग्जाम देने बैठोगे तो समझना कि उस टाइम हम टीचर ही हैं, और उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। अब अभी जब आप एग्जाम दे रहे हो, मतलब टेस्ट दे रहे हो मॉक टेस्ट, उसमें भी यही माइंडसेट लेके बैठना। अगर स्टूडेंट लेके बैठोगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो ये लेके बैठना कि मैं एक टीचर हूं, और टीचर से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना, आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। तो जहां आपको दिखेगा चाइल्ड सेंटर, उसमें आपको टिक लगा देना है। जहां आपको दिखेगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग,
वो बेस्ट रहता है, आप उसको टिक लगा देना है। बच्चे इस तरह से सीखते हैं और जहाँ ये दिखे उसको टिक लगा देना है। आप जब भी मॉक दोगे तो ये चीज़ जहाँ आपको दिखेगा उसमें टिक लगा देना है, वो क्वेश्चन आपका सही ही होता है। दूसरा गलती आप लोग कहाँ करते हैं? लैंग्वेज में। लैंग्वेज में हम देखे हैं बहुत लोग क्या करते हैं, ग्रामर में बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ग्रामर में बहुत फोकस कर रहे हैं, दिन-रात ग्रामर पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। भाई टाइम बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। अगर आप सीटेट को अगर अच्छे से देखोगे या सीटेट के कोई क्वेश्चन हुआ है प्रीवियस ईयर में, अगर वो सब क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको समझ में आया होगा कि जो ग्रामर का क्वेश्चन आता है दोनों लैंग्वेज में, चाहे पेपर 1 पेपर 2 दोनों अगर मिला के देखो ना, मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन आता है और 3 से 4 क्वेश्चन के लिए आप 20 से 25 टॉपिक ग्रामर का पढ़ रहे हो, तो क्या फायदा इसको पढ़ के? बताओ, अब टाइम बर्बाद कर रहे हो ना। तो अभी के टाइम पे आपको जो है ग्रामर को इग्नोर कर देना, बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है ग्रामर को। लैंग्वेज में आपको क्या चीज करना है, मेन आपका जो है प्रैक्टिस करना है पैसेज का। पैसेज में स्कोरिंग मार्क्स आता है, पैसेज में आप लोग जो है स्कोर कर सकते हो अच्छा खासा। तो अभी आपको मेन फोकस करना है पैसेज में। आप पैसेज में कैसे करोगे? देखो, हिंदी का तो आपका बन जाएगा, रहा आपका इंग्लिश और उर्दू, ये होता है आपका प्रैक्टिस। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, कुछ कुछ आपको जो है वो बीच बीच में आपको देते जाना है, ये पैसेज वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। तो पैसेज में कुछ और है नहीं। और उसके बाद जो है आपको करना है लैंग्वेज पेपर का जो है वो पेडागोजी, क्योंकि लैंग्वेज पेपर का पेडागोजी ना थोड़ा सा टफ होता है, सीडीपी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। क्योंकि देखो, कंटेंट इसमें जो पूछा जाता है, यानी कि पैसेज जो पूछा जाता है वो इजी रहता है, तो उसको मैनेज करने के लिए जो है ना आपका जो पेडागोजी सब्जेक्ट रहता है, मतलब पेडागोजी पेडागोजी वाला जो रहता है वो थोड़ा सा टफ पूछता है और सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो लैंग्वेज वाला का पेडागोजी थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। और मॉक देने के बाद आपको लैंग्वेज का दोनों पेपर को आपको एनालिसिस करना है। यहाँ पर आपको जो है दोनों पेपर आपके 30 दूनी 60 मार्क्स का हुआ। 60 मार्क्स में अगर आपका 45 मार्क्स से कम आ रहा है तो फिर दिक्कत है। आपको क्या करना है, 45 प्लस मार्क्स स्कोर करना है, ये दोनों लैंग्वेज में, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में। हर मॉक देने के बाद ये जरूर एनालिसिस करना कि मेरा दोनों लैंग्वेज मिला के 45 प्लस मार्क्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर नहीं आ रहा तो आप लोग उसको फिर से एनालिसिस अच्छे से करो कि मेरा किस में गलत हो रहा है, पैसेज में हो रहा है फिर पेडागोजी में हो रहा है। पैसेज में हो रहा है तो फिर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है पैसेज का। अगर पेडागोजी में हो रहा है तो फिर उस टॉपिक को देखो जो मैंने पहले बता दिया अभी कि आप किस टॉपिक में गलत हो रहा है, वो कंटेंट क्या है उसको देखो और नोट्स को दोबारा रिवीजन करो। अब आ जाता है मैथ में। मैथ में देखो हम क्या किए हैं कि मैथ जो है आप लोग आप सोचोगे कि नहीं और सब्जेक्ट का रट्टा मारेंगे, तो रट्टा मारने से नहीं होगा। हम देखे हैं कि मैथ बहुत लोगों का कमजोर होता है, जिसकी वजह से जो उसका एग्जाम नहीं निकलता मैथ में, वो बहुत कम स्कोर करते हैं। देखो, जिनका अगर मैथ कमजोर है ना, तो वो क्या करो कि मैथ का जो पेडागोजी क्वेश्चन है उसमें आप लोग ज्यादा टाइम दो, क्योंकि अगर मैथ आपका कमजोर है तो उसको तो मैनेज तो कहीं से करना पड़ेगा ना। और अगर क्योंकि अभी तो टाइम आपके पास है नहीं कि मैथ आप शुरू से पढ़ोगे कि बहुत टॉपिक है मैथ में, मैथ अगर पूरा पढ़ोगे फिर मुश्किल है। अगर जिनका कमजोर है तो वो मैथ का पेडागोजी पर ज्यादा फोकस करो, ताकि आपको ये मिला के मैथ में आपका 15 प्लस मार्क्स आए। मैथ में अगर 15 प्लस मार्क्स कम आ रहा है तो फिर आपका समझ लो कि गड़बड़ है थोड़ा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है कि देखो, आपको क्या करना है कि बच्चे को हम कैसे समझाएं, जैसे जहां पर आपको दिख जाएगा हाउ, एक्टिविटी या एक्सपीरियंस दिखे, एक्सपेरिमेंट दिखे कि एक्सपेरिमेंट करके बच्चे सीख रहे हैं, ये सब ऑप्शन जहां पर दिखे आपको जिस भी क्वेश्चन में, समझ लो कि ये ऑप्शन जो है वो सही है। मैथ में यही चीज होता है कि बच्चे जो है वो अपने से खुद से करके सीख रहा है, जिसमें ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है, खुद से बच्चे ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, वो आंसर सही होता है। तो मैथ में आपको ये सब चीजों पे फोकस करना। और लास्ट है टाइम मैनेज। मेन चीज है टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम हॉल में अगर आप जब भी जाओगे तो टाइम मैनेजमेंट अगर आपका नहीं होता है, टाइम मैनेज नहीं कर पाते तो क्वेश्चन छूटता है, और क्वेश्चन जिसका छूटा उसका एग्जाम भी समझ लो कि हाथ से छूटा। तो कभी भी मेरा, जितना बार मैंने एग्जाम दिया है, कभी भी मेरा जो है टाइम कम ही नहीं पड़ा है। और ये कमी कब नहीं पड़ेगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस दोगे, फुल मार्क्स दोगे घर पे, तब एग्जाम हॉल में आपका जो है वो टाइम बचेगा, घटेगा नहीं। नहीं तो अगर चलेगा कि यहाँ आप जो है 60 क्वेश्चन दे रहे हो, 80 क्वेश्चन दे रहे हो, 90 क्वेश्चन का मॉक दे रहे हो, 120 क्वेश्चन का दे रहे हो, तो वहां जाकर आपका छूटेगा। क्यों? यहाँ तो आप लैंग्वेज छोड़ देते हो, इंग्लिश छोड़ दोगे, हिंदी छोड़ दोगे, और ज्यादा टाइम लगता है लैंग्वेज में ही। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें आपको पैसेज पढ़ना होता है। एक बार पैसेज पढ़ते हो, फिर क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर पैसेज में जाके उस आंसर को ढूंढते हो, तो इसमें एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। अगर आप लोग सोचोगे सीडीपी की तरह ही हम पैसेज को मार देंगे 20-25 मिनट में, तो ये नहीं होगा, ये माइंडसेट आपका गलत है। तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, और ये करना पड़ेगा आपको जो है वो अभी अभी जो अभी का टाइम है 8 से 10 मिनट, इसी में आपको मैनेज करना है। तो कोशिश करना कि 150 क्वेश्चन को आप जो है वो 140 मिनट में सॉल्व करो अभी यहाँ पे, तब जाके एग्जाम हॉल में वो 150 में 150 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेन चीज है। और जाते जाते लास्ट में यही बोलना चाहेंगे, टॉपर वो नहीं जो ज्यादा पढ़ता है, टॉपर वो नहीं जो ज्यादा पढ़ता है, टॉपर वो है जो टीचर की तरह सोचता है। जी हाँ, सीटेट में टॉपर वही होता है जो टीचर की तरह ही सोचता है। तो आप लोग भी एक तरह से समझ लो कि जब एग्जाम में बैठोगे तो ये सोचना कि मैं टीचर ही हूं और बच्चे को पढ़ा रहा हूं, और ये सवाल बच्चों से रिलेटेड है, तो अब उसको मैं कैसे उस बच्चे को हैंडल करूंगा। और इस तरह से अगर आप लोग एग्जाम दोगे तो आपका 110% एग्जाम निकल जाएगा। तो
इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि इससे अब जब भी कोई नया वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में आपको माइंड को कैसे जो है वो मैनेज करके रखना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, और क्वेश्चन सही करने का तरीका है, वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, वो मेन चीज हो जाता है एग्जाम हॉल में। प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, तो उसके ऊपर मैं अगला वीडियो बना दूंगा 1 से 2 दिन के अंदर में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और उससे बहुत फायदा होगा। मैंने जो है इस तरह से एग्जाम दिया है, सीटेट का निकाल के रखा है, उसके बाद बीपीएससी का एग्जाम दिया है। जो भी मैं गलती करता हूँ वो चीज सीखता हूँ, वही चीज आपको बताता हूँ कि आप लोग वो गलती ना करो। और चलो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए